जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने रीजनिंग का एक ज़बरदस्त टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया। आज क्या होने वाला स्टार्ट, आज हमारा टाइम टेस्ट होने वाला है। मतलब आज हम समय के बारे में सीखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? टाइम है। तो आज हम टाइम का ही क्या लेने वाले हैं? टेस्ट लेने वाले हैं। टाइम टेस्ट का नहीं, टाइम हमारा टेस्ट लेगा आज। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर। और कैलेंडर चैप्टर अपने आप में बहुत कोर चैप्टर है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसलिए मैंने आज जिसको डिजाइन किया है, मैंने इसे कंसेप्ट वाइज डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सबसे स्पेशल बात आज क्या होने वाली है, जितनी मैं आज आपको पीडीएफ देने वाला हूँ वो सभी आपको ऐप पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से यदि आप जुड़ते हैं तो डेली आपको 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। आज जितनी तरीके से मैंने डिजाइन किया है स्पेशल, आप हमारे ऐप को बिल्कुल डाउनलोड करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की और भी मटेरियल जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। और जितने भी नए नए कोर्स चल रहे हैं, जैसे नेट यूजीसी का हुआ, पीजीटी का हुआ, जो नए नए कोर्स आ रहे हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे हमारे ऐप पर। और यहाँ से सस्ता कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एक बार जरूर देखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आज चैप्टर को डिजाइन किया है, आप खुद देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम टेस्ट स्टार्ट करने वाला है, जिसमें टाइम हम किस तरीके देखते हैं। हम टाइम कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं और घड़ी के हिसाब से देखते हैं। हमारे घर की दीवारों पर दो चीज ही टंगी होंगी जो हमें टाइम दिखा रही होंगी। कौन? एक तो घड़ी टंग रही होगी और एक कैलेंडर टंग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ आपको कैलेंडर, और कैलेंडर के बाद क्लॉक को भी लेंगे हम। तो जैसे कि मैंने कैलेंडर को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, आप खुद देख सकते हैं। और पांचों के पांचों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिखा है, इन पे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, पहला टाइप मैंने डिवाइड करा आपके सामने, जिसमें हमें पहचानना होगा वर्ष। वर्ष मतलब एक साल। साल होगा, वो साल हमारा कितने तरीके का हो सकता है? तो आप बताएंगे। हमारे सामने जो साल होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखो एक बार। तो पहला साल क्या होगा? पहला साल होता है जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होता है जो नॉर्मल साल होता है ना, जिसमें क्या होगा, फरवरी क्या आएगी? 28 की आएगी, तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ईयर है। चलिए, दूसरा क्या होगा हमारे सामने? लीप वर्ष। जिस एक होता है लीप वर्ष और एक होता है हमारे सामने शताब्दी लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? हर 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, चलिए। शताब्दी लीप वर्ष से क्या मतलब है? शताब्दी से मतलब ही 100 वर्ष है ना। शताब्दी मतलब 100। तो शताब्दी कब आएगी? 100 वर्ष में। लेकिन क्या वो लीप होगी? बिल्कुल नहीं होगी। शताब्दी भी 4 शताब्दी के बाद, 400 साल बाद क्या आएगा? देखो, यहाँ कंसेप्ट होता है लीप वर्ष में 4 वर्ष बाद आएगी हमारी एक लीप ईयर। चलिए, शताब्दी लीप वर्ष में क्या होता है? शताब्दी का मतलब है 400 साल बाद आएगी हमारी शताब्दी लीप ईयर। ठीक है, शताब्दी लीप ईयर जो काउंट होगी ना, वो जब रिपीट होगी 400 साल बाद होगी। पूरा डिटेल से बताऊंगा, हर चीज को मैंने डिजाइन किया। तो आज पहले दिखा देता हूं मैं, जैसे कि आप ये मैं सोचो कि आज की क्लास दमदार नहीं होने वाली है। तो पहले टाइप वाइज हुए, फिर मैं सिखाऊंगा आपको ब्रेक वाइज तोड़ के कि साधारण वर्ष में क्या क्या क्वालिटी होती है और अधिवर्ष या लीप वर्ष में क्या क्या क्वालिटी होती है। चलिए, फिर हमारा थर्ड पेज आ रहा होगा कि हम लीप वर्ष को पहचान रहे होंगे कि लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं और शताब्दी लीप वर्ष को कैसे पहचानते हैं। फिर मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि लीप वर्ष को काउंट कैसे किया जाता है। लीप वर्ष को काउंट कैसे किया जाता है। चलिए, और इसके भी बहुत टाइप है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, बहुत टाइप है इसके भी। फिर मैं सिखाऊंगा इस टॉपिक का आला सिम्बा आ गया भैया तुम्हारे सामने, कौन आ गया? सिम्बा, आ जाओ। इस पूरे चैप्टर का बिल्कुल डिमांडेड, अगर इसको जितना इंपॉर्टेंट बोल सको ना, जितना बोलना तुम्हें बोल लो भाई। इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? बोल। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे भाइयों, जिसे बोलते हैं विषम दिन निकालना, ओड डेज निकालना। बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि कैलेंडर चैप्टर में जहां तुम्हें वैल्यू 7 से बड़ी मिलती है, 7 से बड़ी वैल्यू मिलती है, वहीं आप 7 से भाग कर दो, छोटी हो जाएगी। ठीक है,
तो बड़े बड़े एक्सपर्ट का, बड़े बड़े टीचर्स का यही मानना है, कैलेंडर में जहाँ भी आपको बड़ी संख्या मिलती है 7 से भाग करो, छोटी बन जाएगी, छोटे से हम अपना आंसर जल्दी निकाल लेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है जिसको मैंने ब्रेक वाइज ब्रेक सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। चलिए फिर मैं दिखाऊंगा कि जो विषम दिन होते हैं वो कई तरीके से निकाले जाते हैं। कैसे, मतलब आपके सामने विषम दिन निकालेंगे हम दिनों में, 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, इनमें कितने ऑड डेज होंगे, विषम दिन होंगे। फिर हम सीखेंगे कि मंथ में कितने कितने ऑड डेज होते हैं। फिर मैं सिखाऊंगा कि वर्ष में कितने कितने होते हैं। ये सब मैंने लिखा है, इसमें समझाना है, उसके लिए बने रहो वीडियो में। आज की क्लास धमाका होने वाली है और आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि सेक्शन को प्यार बिल्कुल देके जाना, लाइक और कमेंट में जरूर बता के जाना कि सर आज की वीडियो में बेहतरीन लगी या नहीं लगी, कुछ बता के जाना, बिल्कुल बिना शांति के मत निकल जाना। मेरा गला भी दुख चुका है पढ़ा कर, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज देखो, इस चैप्टर का डिमांडेड क्वेश्चन, इस चैप्टर का जिसको बोलेंगे डिमांडेड चैप्टर, डिमांडेड क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर, जिसकी डिमांड है ही है, डिमांड भाई साहब कंपटीशन में आते आता है, डिमांडेड क्वेश्चन, डिमांडेड क्वेश्चन बाजा, डिमांडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप हर सेट में और हर एग्जाम में देख लोगे भाई। क्या रेफरेंस कैलेंडर पे कहता है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अरे चलिए दोस्तों, बहुत आज सेक्शन में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, 4 पैटर्न तक पहुंच चुके हैं हम। नेक्स्ट आओ, मैं 5वें पेज पर आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से मंथ और कौन कौन से साल हमारे रिपीट होते हैं या सेम होते हैं। सेम का मतलब है कि कौन कौन से मंथ, मैंने कहा आपको क्या जनवरी और अक्टूबर क्या दोनों सेम होंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब चीज का तोड़ के निकल आएगा, ऑड डेज आएगा, विषम दिन आएगा। तो इस पूरे कैलेंडर का अगर मैं खिलाड़ी बोलूंगा आपके सामने कि इस चैप्टर का हीरो कौन है, तो आपके मन से, अंतरात्मा से एक आवाज निकलनी चाहिए, इस चैप्टर का हीरो है हमारा ऑड डेज। ठीक है, हीरो कौन है, ऑड डेज, जो हमारा ऑड डेज होता है इस चैप्टर में क्या बोलो, हीरो है, हीरो। चलिए नेक्स्ट आओ, सब चीज का तोड़ ऑड डेज से होगा और लीप ईयर तो हमारा कंसेप्ट है ही। तो 5 पे सिखाऊंगा आपको इस तरीके से, और ये कुछ मैंने ट्रिक लिखी है कैसे कि साल कब रिपीट होता है, साल सेम या साल रिपीट कब होता है, साल रिपीट कब होता है, तो उसको मैं आपको इस तरीके दिखाऊंगा कि 28 साल बाद, 6 साल बाद, 11, तो कुछ ट्रिक है ना। नॉन सेंचुरी ईयर में, नॉन सेंचुरी ईयर में हमारी ये ट्रिक लगती है, जब हमारी सेंचुरी ईयर में ये ट्रिक लगती है, जब नॉन सेंचुरी आती है तो वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा बदल जाता है, फिर हम बदल लेते हैं ऑड डेज की। अरे जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ तो अपने हीरो को बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, अपने हीरो को बुला लेंगे, कॉन्सेप्ट सिखा देगा। चलिए फिर हमारा खत्म हो जाएगा कंसेप्ट, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कोई कह रहा कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया टाइप नंबर 4 में सीख लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये देखो मैंने क्वेश्चन लिए हैं कुछ, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज की क्लास आपकी कंसेप्ट विद क्या होने वाली है, प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन। ठीक है, हम प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। सबकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, हमारे ऐप पे मिलने वाली है, जेवी स्टडी पॉइंट के नाम से ऐप है, तो बिल्कुल डाउनलोड करो यार, प्यार थोड़ा सा, हम कहाँ के लिए बैठे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा लग गया लिखते लिखते इन सब चीज़ों को सीक्वेंस में लगाने में। तो हम सब क्या कर रहे हैं, आप सभी का मैं लाइक सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना, है ना। चलिए और क्लास ऐसे ही चाहिए, और क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रेगुलर अब क्लास लेने वाला हूँ जिसमें रेगुलर नए चैप्टर आने वाले हैं। नेट स्पेशल नेट की क्लास चलनी है, तो नेट पेपर फर्स्ट में आपके कई सारे चैप्टर बचे जो मैंने अब तक नहीं कराए, तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, तो जुड़ जाओ साथ में बिल्कुल। तो चलिए भाई आज ये सेशन करते हैं स्टार्ट, जो मुझे बताना था हो चुका है, अब लेते हैं दमदार, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए दोबारा से जय हिंद जय भारत, करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट टाइम मैंने समझा दिया, उसमें सिखाऊंगा आपको वर्ष के बारे में। सेकंड में सिखाने वाला हूँ लीप वर्ष के बारे में, और लीप वर्ष को भी 2 तरीके सिखाऊंगा कि 2 वर्षों के बीच कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर गिनकर कैसे निकालते हैं। फिर थर्ड सिखाऊंगा मैं आपको विषम दिन, क्या बोला था मैं, इसको बोलो हीरो बोला है, इस चैप्टर का हीरो कौन है, वो विषम दिन है, या हम इसको निकालना सीखेंगे किस किस में, बोलो एक तो डेज में, एक वीक में, एक मंथ में और एक ईयर में, 4 तरीके से निकालना सीखेंगे।
फिर 4 पैटर्न में सिखाऊंगा आपको एक पर्टिकुलर तिथि पर दिन याद करना, जिसे बोलते हैं रेफरेंस कैलेंडर। बोलो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अरे फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इनको बोलेंगे हम फेमस क्वेश्चन। ये बहुत रिपीट होते हैं, फेमस क्वेश्चन। और इसका मतलब सुनना, एक पर्टिकुलर तिथि पर, पर्टिकुलर तिथि का मतलब होता है कि मैं आपको वो पैटर्न भी सिखाऊंगा जब आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जैसा मेरा जन्म हुआ था 25 अगस्त 2002 को, तो आप ये देखना कि 25 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा, तो मैं वो भी दिन आपको निकाल दूंगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ पर कौन सा दिन होगा वो भी मैं सिखा दूंगा आपको निकालना। तो आइए फिर 5 नंबर में सिखाऊंगा कि सेम मंथ, कि सेम बताइए कौन कौन सकता है? सेम हमारा मंथ हो सकता है, सेम हमारा ईयर हो सकता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट आओ 6 नंबर पे हम क्या क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस टेस्ट, मतलब इसको बोलेंगे प्रैक्टिस, इस पर हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, जितना इंतजार था सब हो चुका है, लेके चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। इसे बोलते हैं बेसिक। भाई इस चैप्टर का कोई भी ये नंबर नहीं है, इस चैप्टर का ये आपका एक बेसिक है। अगर आपको बेसिक पता है थोड़ा सा तो आगे जल्दी बढ़ जाएंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सब बातें पता होंगी। कुछ कुछ बातें नहीं पता होंगी, वो मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक बार पानी पी लो भाई। चलिए एक बार इस चीज पर फोकस करो एक बार। देखिए दोस्तों, तो साधारण वर्ष क्या बोलता है? साधारण वर्ष का यदि आप कैलेंडर देखोगे तो उसमें आपको 365 दिन दिखेंगे। चलो 65 भी छोड़ो, तुम गिनना ही मत, तुम गिनना मत, तुम क्या कहना, जनवरी से फरवरी पे जाना। जनवरी से फरवरी पे जाओगे तो फरवरी यदि आपको 28 की दिखी, यदि आपको फरवरी 28 की दिखी तो बिना देखे ही आप बोल देना उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन होने वाले हैं। और 365 का मतलब साधारण वर्ष, और 28 का मतलब भी साधारण वर्ष। चलो सब जानते हैं, थोड़ा सा आगे सीखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 365 दिन में 52 वीक होते हैं, कहां से कहां तक? 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये दिन 52 बार आते हैं। बहुत क्वेश्चन बनेंगे, हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर पर आप चाहे ना तो इस अकेले चैप्टर पर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अकेला चैप्टर होगा जिस पर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इतना कोर चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर है, आईएएस ऑफिसर में भी, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन में बन जाते हैं। ये चैप्टर है बिल्कुल आईक्यू टेस्ट का। रीजनिंग मतलब रीजन, रीजन मतलब आईक्यू टेस्ट। चलिए बहुत कोर चैप्टर है। तो अब देखो, मैंने बताया 365 दिन में 52 वीक होते हैं। 52 वीक आ जाएंगे, 52 हफ्ते, कहां से कहां तक? 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक। चलिए सर जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ये दिन ना, ये जो 52 दिन आएंगे, 52 वीक जो होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 7 दिन में, ये 7 दिन 52 बार रिपीट होंगे। सोमवार 52 बार, मंगलवार 52 बार आएगा 7 दिन। लेकिन अगर आप ये बात करें कि जो 31 दिसंबर बचा, जो हमारा 31 दिसंबर ये बच गया, इसका क्या होगा? तो आप बताएंगे सर वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो और इस लाइन को एक बार रिपीट कर दो। देखो रिपीटेशन में क्या होगा, आप बोलेंगे सिर्फ अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा? 31 दिसंबर, नॉर्मल ईयर का, साधारण ईयर का अंतिम दिन 31 दिसंबर 53 बार आता है भाई साहब। साधारण दिवस में, साधारण वर्ष में जो हमारा 31 दिसंबर होगा वो आएगा हमारा 53 बार। अदरवाइज सभी दिन आएंगे हमारे 52 बार। इस चीज को नोट कर लेना और रिपीट करूंगा जिस पर क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। आ जाओ नेक्स्ट भी आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साधारण वर्ष में क्या होता है? प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? बोलो, सेम होते हैं। जो दिन 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, बस शर्त है कि वो दिवस, वो वर्ष कैसा होना चाहिए? साधारण वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, अधिवर्ष में बात करता हूं। तो अधिवर्ष में आप कैलेंडर खोलना कौन सन का? 2000 का, या अभी भी कौन सन गई है आपके रिपीट होने वाली, पहले कौन सी गई है? तो आप बोलेंगे 2020 गया, अभी अभी गया। अब 2022 चल रहा है, आज की फरवरी देखो कितने की? बोलो 28 की गई है। खुद कैलेंडर खोल लो यार, मेरे पे भी विश्वास, खुद देख लो। फिर बोलो, फिर खोलना 2020 की।
अब 2020 में देखोगे ना भाई साहब, कैलेंडर में फरवरी दिखेगी 29 की, और 29 की आई तो गिनना मत कितने दिन हो गए, एक दिन ज्यादा हो गया। अरे 28 से कितना हो गया 29, तो क्या हो गया एक दिन ज्यादा है। 65 से कितने हो जाएंगे 66 जाएंगे। और जैसे तुमने ये देखा बोल देना कौन सा दिन, कौन सा वर्ष है, अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। वर्ष कितने का है, फरवरी आएगी 29 की, मतलब लीप वर्ष है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। बोल सर जी 366 दिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है कि 366 में 52 वीक आएंगे, 52 हफ्ते आएंगे। कहां से कहां तक बोल जरा? 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक 52 हफ्ते आ जाएंगे। और 52 हफ्ते, हफ्ते मतलब 7 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इतवार, ये 7 दिन आएंगे 52 बार साल में, ठीक है। लेकिन आ जाओ, जबकि क्या होगा बोल? जबकि सिर्फ अंतिम 2 दिन कौन कौन से बता? एक तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये दोनों दिन आएंगे हमारे 53 बार आते हैं, ये आएंगे 53 बार भाई साहब। तो हमने एक कंसेप्ट सीखा कि साधारण वर्ष में जो हमारा अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर, वो आता है 53 बार। जबकि जो हमारा लीप वर्ष है उसमें जो अंतिम 2 दिन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये 53 बार आते हैं। ऐसा क्यों हुआ? रीजन पता है? बहुत सिंपल रीजन है। यहां से यहां जब हम गए तो एक दिन ज्यादा हो गया, यहां पे एक दिन 53 बार आ रहा था तो यहां 2 आएंगे, सिंपल सा रीजन है। चलिए नेक्स्ट आओ, लास्ट आते हैं, इसका बहुत यूज है। चलिए बताओ, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं बोलो? सेम। और यहां देखना जरा, लीप ईयर में क्यों क्या हुआ? एक दिन ज्यादा हो गया, एक दिन बढ़ गया। 29 तारीख आने पर क्या हुआ? एक दिन बढ़ गया। तो बोलो अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे। आए हाय, मजा आ गया भाई साहब। सुनो, इन्होंने कहा अंतिम दिन लीप वर्ष का अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, वो पता क्या होगा? वो एक दिन होगा प्रथम से एक दिन आगे। क्यों होगा? अरे भैया बीच में 29 तारीख आने के कारण एक दिन ज्यादा हो गया, एक दिन बढ़ गया। अरे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो अंतिम दिन भी एक दिन क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। तो यही तो बताई गई। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो अब सोमवार नहीं होगा, क्योंकि बीच में 29 तारीख आने के कारण एक दिन बढ़ गया, तो बढ़ने का सोमवार से मंगलवार आएगा। तो 1 तारीख को जनवरी, 1 को सोमवार, तो फिर आएगा अंतिम दिसंबर कौन सा? मंगलवार। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। अरे यार मैं कह रहा हूँ पीएचडी तक कर लोगे, इतने सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन इतने कंसेप्ट मैं बिल्कुल सिखा दूंगा जिनसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर दोगे सही। चलिए नेक्स्ट पेज बताता हूँ, टॉपिक नंबर 1 जिसमें बताया गया है, बोलो क्या? लीप वर्ष पहचानना। क्या बताया गया है इसमें बताया गया है लीप वर्ष पहचानना। तो देखो लीप वर्ष की पहचान मैं एग्जांपल देके भी करूंगा। लीप वर्ष की पहचान क्या होती है आप सभी को पता है। लीप वर्ष कब होता है? 4 साल में एक बार। लीप वर्ष आता है 4 साल में एक बार। तो इसका कंसेप्ट था क्या बना दिया गया? अब मान लो मुझे लीप वर्ष पहचानना है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या? तुम 4 से भाग करो, 4 तुमने भाग करा, और भाग करने के बाद जो तुम्हारा शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, वो यदि 0 बचता है तो वो लीप वर्ष होगा। चलिए 4 से भाग करा और वो रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्या आया? 1 2 3, तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसका कंसेप्ट बस ये है। कंसेप्ट क्या है? ये वाला इसका कंसेप्ट है। बोलो क्या? 4 से भाग करो, अगर पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, पूरा पूरा नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ एग्जांपल लेते देता हूँ। देखो आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। मैंने कहा कि बताइए जो हमारा 2007 था, क्या वो लीप वर्ष था? क्वेश्चन मार्क लग गया। लीप वर्ष था तो चेक कर लीजिए ना, 2007 को आप 7 से भाग करो, क्या ये पूरा पूरा जाएगा? 7 से नहीं, 4 से करते हैं लीप ईयर में। बताइए 4 से आपने भाग किया तो बोलो 4 पंजे 20, ठीक है, बचे कितने? 7। 4 से 7 जाएगा नहीं। 4 तुमने काटा, इसको कितनी बार काटा? चलो काट के दिखाओ मुझे एक बार। तुमने काटा 4 पंजे 20, ठीक है, बचे 7। 4 एकम 4, शेषफल कितना बच गया बोल? शेष बच गया तुम्हारा, शेष जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेष कितना बच गया आपके सामने? 3 बच गया। तो 3 बच गया। ये लीप वर्ष है कि नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। और बताओ, मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने। मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखा कि बताइए मुझे कि जो आपका 2008 था, क्या वो लीप वर्ष था? 2008
लीप वर्ष था, तो आप कहेंगे सर जी हम भाग करके बता देंगे। चलिए, तो लिखा आपने 2008 और आपने 4 से भाग किया और आपने काट के देखा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचे 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या है बोलो, शेष बचा 0। शेष फल कितना बच गया बोल, रिमाइंडर कितना बच गया, शेष फल बच गया हमारे सामने 0 बच गया। तो ये लीप वर्ष है, पूरा पूरा कटना चाहिए। चलिए, मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने, जैसे मैं लिखा कि बताइए जो 1911 था, क्या वो लीप वर्ष था? लीप वर्ष था, बताओ। तो आप बताएंगे सर जब मैं इसको भाग करूंगा, मैंने करा 1911 को 4 से भाग करा तो कितनी बार जाएगा, काटो इसे एक बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर बचे हमारे पास कितने बोलो, 3 बच जाएंगे, 3 बचे, 4 सत्ते 28, बच गया हमारे 3, शेष कितना बच गया बोल, शेष बच गया हमारे सामने 3। लीप वर्ष है नहीं, ये लीप वर्ष है नहीं। तो भाई साहब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। 4 से भाग कर लो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो लीप वर्ष है नहीं, ये तो नहीं है। आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की ओर। चलिए, ये जो कंसेप्ट चलता है, ये कंसेप्ट चलता है ओनली किसमें, जब आपका लीप वर्ष हो। तो लीप वर्ष में हम 4 से भाग करते हैं और लीप वर्ष यदि रिवर्स की पहचान कर लेते हैं। शताब्दी में चलता है, शताब्दी मुझे बताइए आप, शताब्दी कितने साल बाद रिपीट होती है? आप कहेंगे सर जी क्या मजाक कर रहे हो, साल से क्या मतलब शताब्दी का? शताब्दी मतलब 100 वर्ष, शताब्दी कब आएगी, 100 साल में आएगी। तो बताओ जब 100 साल में आएगी तो रिपीट कब होगी, बोलो सेम कब आएगी, रिपीट कब होगी, सेम नहीं बोलूँगा, रिपीट कब होगी, शताब्दी लीप वर्ष कब आएगा? तो आप मुझे बताएंगे कि सर शताब्दी लीप वर्ष आ गया, शताब्दी मतलब 100, लीप वर्ष मतलब 4 का मल्टीपल, तो 100 चौक 4, 400 साल बाद होगी रिपीट। तो इसमें बताया गया कि जो शताब्दी लीप वर्ष होती है उसमें हम 400 से भाग करते हैं और अपना देख लेते हैं। 400 से भाग करके यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लीप शताब्दी है। 400 से भाग कर भैया क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, 1 और 3 आ रहा तो वो नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कहा आपके सामने क्या 1600 लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी, क्या लीप सेंचुरी है? आप कहेंगे सर हम तो ऐसा नहीं, हम अभी हमने शुरुआत की है तो भाग करके बता देंगे हम तो। चलिए सर जी भाग कर लीजिए, क्योंकि बात चल रही है डबल जीरो की, और डबल जीरो से किससे भाग करोगे बोलो, 400 से, जिसमें भी डबल जीरो होंगी। अरे आ रहा है, चलिए तो इससे हमें पता चलता है कि सेंचुरी है। क्या बोलो, ये सेंचुरी है। डबल जीरो से पहचान लेना, लास्ट में 2 जीरो होंगी, पहचान लेना कि वो सेंचुरी की बात है। चलिए सेंचुरी है तो 400 भाग करेंगे, हमने भाग करा 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया, शेष बताओ कितना बचा, रिमाइंडर बताओ कितना बचा। आप कहेंगे 0, तो ये लीप शताब्दी है। सर जी तुमने तो शुरू में ले लिया अच्छी सी, कुछ ऐसा सिखाओ जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे। मगर 1700 बता दो जरा, तुमने 1700 बोला, मैंने कहा क्या लीप सेंचुरी है? आपने कहा सर जी हम भाग करके बता देंगे। 1700 डिवाइड में क्या 400, काट के देखा सर जी 4 चौक 16 कट गया, शेष बच गया 100, शेष फल कितना बच गया, 100 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 100 बच गया। तो ये लीप शताब्दी नहीं है। सर जी कुछ और एग्जाम्पल बताओ, आप 800 को बताओ, 1800 की क्या लीप सेंचुरी है? आप कहेंगे सर जी 4 चौक 16, रिमाइंडर 200 बच जाएगा, ये भी नहीं है। मैंने कहा भैया चल एक काम कर, 1900 तो बता दे कम से कम, यार तो बहुत देर हो गया, एक का तो आंसर दे दो खुद, बताओ क्या लीप सेंचुरी है, कमेंट बताओ जल्दी। 1900 क्या लीप सेंचुरी है, कमेंट बताओ स्पीड से। जितने भी स्टूडेंट इस समय लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ, जितने भी लाइव ले रहे हैं क्लास, भले ये स्टूडेंट हो कम, लेकिन सभी का पहले एक फर्ज बनेगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे तुरंत एकदम, ठीक है। और कमेंट जिसका पूछूं केवल उसे कमेंट करें, और कोई कमेंट ना करें। बेहतरीन चैप्टर है, सिखाने में बहुत टाइम लग रहा है। चलिए तो ये हमारी लीप सेंचुरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 300, तो ये भी लीप सेंचुरी नहीं है। तो कमेंट करके एक बार बताओ कि आपको लीप का और सेंचुरी में निकालने का तरीका आया। अगर आपको लास्ट में डबल जीरो दिखती है तो इसका मतलब क्या, वो सेंचुरी की बात कर रहा है। तो सेंचुरी में डिवाइड कर रहे हो किससे, 400 से। और अगर वो सेंचुरी नहीं है, वो केवल वर्ष की बात कर रहा है, कह दिया 1912, कह दिया 1912,
ये बता रहा, तो इसमें डबल जीरो है नहीं है, तो किससे भाग करूंगा बोलो, 4 से। अगर डबल जीरो है तो 4 से कर लेना। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा लीप पहचानना और लीप वर्ष पहचानना। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। मैंने लिखा कि 1917, बताइए क्या ये लीप सेंचुरी है, लीप वर्ष है या नहीं? कमेंट बताओ स्पीड से, जल्दी फास्ट, बस यस या नो लिख के बताना स्पीड से, जल्दी स्पीड से, यस या नो, स्पीड। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर मैंने देख लिया, लगभग सभी सही सही बता रहे हैं। तो हमें पता है 4 से भाग हो गया तो है, नहीं हुआ तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ता हूं मैं अपने। सेकंड है लीप वर्ष काउंट करना, और लास्ट में इन सभी पैटर्न पे क्वेश्चन लिए मैंने। ये मत सोचना कि ये जो मैंने आपको समझाया कि इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर भी क्वेश्चन है, हर कंसेप्ट पे है। तो चलिए बताइए दोस्तों, अगला कंसेप्ट है लीप काउंट करना। और बोलो लीप काउंट करने के मैंने कितने टाइप लिखे, 1 2 3 लिखे आपके सामने, और फेमस क्वेश्चन भी लिए जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो बताओ जरा, इसमें लिखा है कि टाइप फर्स्ट क्या है लीप काउंट करने का। सर जी इसने कहा 17 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। तो 17 वर्षों का मतलब है वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग से। कहां से पूछ रहा, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से मतलब एक वर्ष से, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। तो पहला ऑप्शन क्या है, गिन लो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है भाई, 4 से कट जाएगा। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, इसमें बात कर रहे हो सर जी। 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 है, 9 10 11 12 है, 13 14 15 16 है, 17 तो है ही नहीं। तो कितने लीप ईयर है बोलो। आप करोगे सर जी लीप ईयर है इसमें 4, कितने हैं, 4 लीप ईयर है। आप करोगे इसका सर जी 35 में, 35 में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं नहीं गिन रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ ट्रिक बताओ। आ जाओ, तो क्या करोगे, 4 से भाग कर लो, करो। मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको डायरेक्ट तरीका। देखो ऐसे पूरे चैप्टर का अधिकांश चीजें मैं केवल समझाऊंगा और सीख रहे होंगे आप डायरेक्ट ही, देख लेना, आप गारंटी होगी मेरी बात, चीजें डायरेक्ट ही सीख रहे होंगे आप। बोलो 17 वर्षों में निकालना कितने होंगे। तो भाई साहब कुछ मत कर, अब टॉपिक बदल चुका है, दोबारा से बता रहा हूं, दिमाग काउंट मत कर लेना बिल्कुल भी। लीप वर्ष पहचानना हो तो 4 से भाग करो, रिमाइंडर 0 हुआ तो है। लेकिन अब आगे नेक्स्ट पेज में तो क्या सिखा रहा हूं, देख 17 को 4 से भाग कर, और जितनी बार कटेगा काट इसे, 4 से काट, 4 चौक 16, ये 4 ही क्या है, लीप ईयर है। 4 ही क्या है, लीप ईयर, ठीक है, 4 ही क्या है, लीप ईयर। आ जाओ बताओ, अरे गिन लो, 4 8 12 16, 4 ही तो आए थे। इसमें बताओ 45 में बताओ, 35 में, तो 35 डिवाइड में 4, बॉल कितनी बार कटा, 4 नीम 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32, तो 8 ही क्या है इसमें, लीप ईयर। सिंपल सी बात है। एक एक चीज को बिल्कुल कंसेप्टली ध्यान देना, वरना अगर चीजें मर्ज कर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। मैंने पहले सिखाया लीप वर्ष पहचानना है या नहीं, कट गया पूरा तो है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। इसमें ये कंसेप्ट क्या, काउंट करना, गिनना। तो गिनेगा जो पहाड़े में आएंगे, जो मल्टीपल में आएंगे, 4 एकम 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, ये सब क्या है पहाड़े में। जो कटेगा, जितनी बार कटा वो होंगे हमारे लीप ईयर। आ जाओ क्या बार कटा बोलो, 4 चौक 16, 4 बार कट गए, 4 लीप ईयर। 4 8 32, 8 बार कट गया पूरा 8 हो गया लीप ईयर, बात खत्म। आ जाओ फर्स्ट हो गया कंप्लीट, फर्स्ट हो गया आपका ये बेसिक टाइप हो गया खत्म, ठीक है। आ जाओ फिर क्या होने वाला बताओ। फिर बताया मैंने लीप ईयर पहचानना, दूसरा पैटर्न, क्या पैटर्न, 2003 और 2013 के बीच में कैसे लीप ईयर पहचानते हैं। तो आप बताएंगे सर जी 2003 और 13 के बीच में पहचानने का तरीका पहला है कि सर जी बताओ 2003 के बाद क्या 2003 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा पूरा। आगे जाओ 2004, सर जी कट जाएगा, तो 4 हो गया एक, तो बोलो कौन सा हो गया। एक आप बोलेंगे सर जी एक तो हो गया हमारे सामने, क्या मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आप कहेंगे सर जी एक तो हो गया हमारे सामने, क्या 4, एक हो गया मेरे सामने। पूछा कितने लीप ईयर होंगे, बोलूंगा सर जी 2003 से मैं 2013 में आऊंगा, यहां से यहां आऊंगा तो मेरा एक तो 4 आ जाएगा, 2000
4 लीप ईयर में आएगा, ठीक है, कट जाएगा। फिर आएगा 5 6 7 8, फिर आएगा 8, ठीक है। फिर क्या आएगा 12, 13 तो आएगा नहीं, 13 तो हो जाएगा। तो कितने हुए बोलो, कितने हुए बोल दो, कितने हुए? 3 हुए। मैं कहूँगा 2003 और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप बताएंगे सर 3 होंगे। काउंट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, काउंट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चन भी आएगा ना, अरे जो क्वेश्चन भी बना के देगा वो ज़्यादा मैक्सिमम, अरे जो मैक्सिमम बना के देगा वो कुछ नहीं करने का, कुछ ज़्यादा बीच में बात नहीं करेगा। 2006 में, अरे बोलो जरा, 2006 में और 7 में आपसे कंपेयर करवा रहा है, वो नू नहीं कराएगा कि 2006 और 2032 इतना सारा गैप भी नहीं होगा। अरे नू नहीं कहने का वो कि 1942 एक सन देगा और दे देगा 2050, इतना सारा गैप वो कभी नहीं देगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहो। तो आपको मेरा जो पैटर्न है ये क्या रूल करना है, आप बताएंगे सर जब भी हमें बीच में निकालना हो तो हम निकाल लेंगे वर्बली, काउंट करके। कैसे काउंट करके निकाल लेंगे। चलिए आ जाओ। फिर 2002 से 2012 के बीच में, तो बताओ 2002 से 2012 के बीच में क्या आएगा? 2000 है। आप बोलेंगे सर जी इनके बीच में आएंगे, एक तो 2000 भी है, 2004 8 12 16 और 20। बोलो कितने लीप ईयर हुए? 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर यहाँ हुए। और यहाँ कितने हुए? 1 2 3। यहाँ बोल कितने हुए? यहाँ हुए इनके बीच में 3 लीप ईयर। तो ये हो गया लीप ईयर पहचानने का दूसरा तरीका। अब आ जाओ लीप ईयर पहचानने का तीसरा तरीका, जिसे बोलते हैं शताब्दी का जादू। शताब्दी का जादू क्यों है? क्योंकि भाई साहब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट में, बहुत धांसू। पहला पूछता है बताइए 100 वर्षों में प्रथम, क्या लिखा आगे बोल, आगे लिखा है क्या? प्रथम। प्रथम मतलब एक से बात कर रहा है, 1 जनवरी और साल भी कौन सा? 1, जब शुरुआत हुई थी, बिल्कुल थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया स्टार्टिंग में कि दोस्तों ये जो मैं आपको कैलेंडर सिखा रहा हूँ इसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये इस कैलेंडर जो ये कैलेंडर सिखा रहा हूँ, ये कैलेंडर सिखा रहा हूँ जो आज वर्तमान में चल रहा है, इस वर्तमान में चलने वाले कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और बेस किस पे है? तो आप बोलेंगे ये आधारित है किस पर? सूर्य पर आधारित है। किस पर? सूर्य पर आधारित है। और ध्यान रखना जो हमारा पहले कैलेंडर चलता था वो बेस होता था चंद्रमा पे, वो चंद्रमा के अनुसार बनाया गया था। लेकिन ये जो आज का कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बनाया गया है सूर्य के अनुसार। चलिए दोस्तों, अरे मजा आ रहा हो तो लाइक ठोक दो यार, बिल्कुल लाइक ठोक दो, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दो। चलिए शताब्दी का जादू क्या है? कह रहा प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। आपने तो कहा सर जी लीप ईयर में जानना है, शताब्दी है, 400 से भाग करूँगा मैं, तो किससे करूँगा? 400 से भाग करूँगा, 400 से ही भाग होगा नहीं। इसका मतलब क्या? ये जो है आप बोलेंगे सर जी ये जो 100 है ये शताब्दी लीप ईयर नहीं है, ये शताब्दी लीप ईयर नहीं है। तो मैं पूछ ही कहाँ रहा हूँ शताब्दी लीप ईयर है, मैं तो नहीं पूछ रहा। ये मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन पढ़े जल्दी से एकदम से। क्या है क्वेश्चन? प्रथम 100 वर्षों में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लीप ईयर है, 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष लीप ईयर है, 9 10 11 12 लीप ईयर है, 13 14 15 16 लीप ईयर है। तो ऐसा बताने कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। सर जी आपने सिखाया भी? अरे आपने तो बताया। सर जी तुमने मजा उठाते थे, आपने कहा था 4 से भाग कर लो, जितनी बार जाएगा वो हमारे लीप ईयर। तो आप कहेंगे आय हाय आय हाय। अब मैं कहूँगा गलतियाँ 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 गलतियाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गलतियाँ आ जाओ। क्या गलतियाँ? प्रथम 100 वर्षों में निकालने वाले क्या करेंगे? आ जाओ, फॉर्म भरे गए लाखों, सिलेक्शन हो रहा हजारों का। 100 फॉर्म भरे गए लाखों, सिलेक्शन होगा 20,000 का। तो ये 20,000 क्या होंगे? माइंडेड कंसेप्ट वाले होंगे वे स्टूडेंट। आ जाओ। अब क्या हुआ? पहला आते हैं लाखों के बारे में, जो लाखों स्टूडेंट होंगे क्या करेंगे भैया? 4 से भाग करेंगे, कितनी बार कटा? सर जी 25 बार कट गया, और 25 ही क्या हमारे लीप ईयर। ऑप्शन में लगा के आ जाएंगे। तो लीप ईयर 25 नहीं होंगे, कितने होंगे बोलो जल्दी से, कमेंट बताओ क्या होंगे लीप ईयर। देखता हूँ आज आपने कितना पढ़ रखा है आपने, बताओ। प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे बताओ।
जल्दी बताओ। चलो भाई पहला मैं सिखाता हूँ। तो ऐसा डरा दिया हमने तो एकदम क्वेश्चन पूछ गया, डरा दिया। देखिए भाई आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। आपने कहा सर जी 25 बार गया, 25 बार गया, तो लेकिन ये 25 लीप ईयर ना होकर इसमें लीप ईयर है 24। कितने लीप ईयर है इसमें? 24 लीप ईयर है। तो सर जी एक क्यों कम कर दिया आपने? यहाँ से यहाँ तक तब तुम आए, तुमने एक क्यों कम कर दिया, एक क्यों घटा दिया, मैं ये बता दो, हमें ये बताओ जी, बहुत ज़रूरी है। तो अब होने वाला है बिल्कुल महातांडव कॉन्सेप्ट का। आ जाइए देखिए, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं एक तारीख चला, एक चला, 4 है बिल्कुल है, 8 है बिल्कुल है, ऐसे ही 96 है बिल्कुल है लीप ईयर। क्यों? ये बोलो, ये है, ये 4 से भाग हो जाएगा बिल्कुल, 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों तुम एक चीज़ बताओ, आपने तो 100 को भी 4 से भाग कर दिया, जबकि जब डबल जीरो आती हैं, अरे जब डबल जीरो आती हैं, जब डबल जीरो आती हैं तो किससे भाग करते हैं मेरे भाई? अरे किससे भाग करते हैं मेरे भाई? 100 का मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी मतलब शताब्दी, और शताब्दी में डिवाइड करते हैं 4 नहीं 400 से। किससे भाग करते हैं मेरे भाइयों? 400 से भाग करते हैं। तो आपने से 4 से भाग कैसे कर दिया रे बाबा? कैसे कर दिया रे? 4 से क्यों कर दिया रे? 4 से भाग कर दिया। ये भाग होगा 400 से, और बोल 400 से भाग होगा? नहीं होगा। तो इसलिए भाई साहब ये 100वां वर्ष काउंट नहीं होगा। कैसा लगा जादू? कैसा लगा जादू? ये 100वां वर्ष काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शताब्दी है, शताब्दी में मैं 4 से भाग नहीं करूंगा, मैं भाग करूंगा 400 से, और 400 से भाग होगा नहीं, इसलिए काउंट होगा नहीं। चलिए तो बताओ, भाग कर आया 25 बार पूरा कट गया, लेकिन इसमें जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे बोलो? इसमें लीप ईयर हो जाएगा एक कम। किसका होगा एक कम? आप बोलेंगे 100 जो है 400 से भाग नहीं होगा, इसलिए इसका हो जाएगा कम ही। तो कितने आएंगे लीप ईयर? 24। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए, अरे बताइए, ये नहीं होंगे, बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बना दूंगा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। बताइए प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आपका जवाब होगा 24 ना कि 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा, बताइए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आप बताएंगे क्या? 25 बता देंगे आप? 24 बताएंगे आप? ठीक है, चलिए। लेकिन कंसेप्ट ये ऐसे पूछाएगा, इससे पहले का प्रथम। तो बताइए अब 200 वर्षों में कितने होंगे? बताओ। 100 वर्षों में तो हैं 24, और 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे? और क्या लगाओ? प्रथम। तो 100 वर्षों में 24 और 200 वर्षों में जाएंगे, बोलो कितने? अरे बोलो 24 दूनी 48। आप कहेंगे सर जी 2 कम कर दिए, क्यों कर दिए? तो मैं बताऊंगा एक कम होगा। जब आप 1 से लेकर 200 तक जाओगे तो बीच में क्या आएगा? 100 भी, एक तो कम होगा इसका और एक कम हो जाएगा इसका। क्या 200 400 से भाग होगा? नहीं होगा, इसलिए एक इसका कम हो गया, एक हो गया इसका कम। तो बताओ कितने होंगे इसमें? बोलो 48। कितने होंगे? 48। नेक्स्ट आओ 300 वर्षों में। तो 300 वर्षों में होंगे कितने? 72। 24 दिया 72। सर जी 3 कम कर दिए। तो कर लेना, 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि शताब्दी है, शताब्दी में 400 भाग नहीं होंगे। आ जाओ जादू दिखाता हूं मैं, जादू। आय हाय, आय हाय, क्या होगा? आ जाओ, लाखों के स्टूडेंट की, लाखों की भीड़ में आ जाओ। पहले कहेगा कि प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? ऑप्शन मिलेंगे आपके सामने, 95, 96, 97 और कितने बोल? 98। बताओ जरा, तुम्हारा टेस्ट करता हूं, बोलो। अरे बता दो, इसका है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चलो बताओ तुम्हारा टेस्ट। आज तुम्हारी क्लास भी चल रही है, तुम्हारा टेस्ट भी चल रहा है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? टाइम टेस्ट। चलिए बताओ क्या ऑप्शन है, जल्दी बताओ कमेंट में स्पीड से बताओ। प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 95, 96, 97, 98।
अब भी कमेंट करें क्या बोल रहे हैं, कमेंट में अब भी ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 96। अरे आपने तो पहाड़ा पढ़ दिया, आपने तो पहाड़ा पढ़ दिया, क्या पढ़ दिया बोलो, आपने तो पहाड़ा पढ़ दिया। 24 दूनी 48, 24 तिया बात है, 24 चौके 96, मेरी जा क्वेश्चन हो गया, मेरी जा कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे भैया 96 क्यों हो जाएंगे, 1 से चल बीच में 100 आएगा, आगे चल 200 आएगा, आगे चल 300 आएगा, अरे आगे चल 400 आएगा। किसका पूछ रहा? प्रथम 4 साल में। क्या ये काउंट होगा? नहीं होगा। ये काउंट होगा? नहीं होगा। ये काउंट होगा? नहीं होगा। अरे ये काउंट हो जाएगा, मेरी जा मेरी जा मेरी जा, कैसे होगा? आ जाएंगे 400, 4 से भाग 400 आ गया, 400 तो 400 से भाग हो जाएगा ना मेरा भाई। सिलेक्शन लेना है मेरा भाई, तो चीज़ें तो सीखना पड़ेगा नहीं मेरा भाई। तो बताओ 400 तो 400 से भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे सर जी 400 से भाग हो गया, कितनी बार हो गया? 400 एकम 400, ये भी काउंट होगा। ये काउंट 400 से नहीं होगा, 400 से डिवाइड नहीं होगा, 400 डिवाइड नहीं होगा। आ जाओ तो चलिए, तो ये काउंट होगा। तो बताओ लीप ईयर कितने हो गए? लीप ईयर हो गया हमारे सामने 97। कितने हो गए बोलो? हमारे सामने हो गया अब 97। अब जाएंगे हमारे 97। अब जाएंगे सर क्यों हो गए? तो अब बोलेंगे कि इसमें 1 प्लस हो गया, चूंकि 400 क्या हुआ, 400 से भाग हो गया एक बार, तो 1 भी इसमें क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 97। चलिए अब मैं सिखाने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत फेमस क्वेश्चन, स्पेशल रेलवे में और एसएससी में ये कई बार पूछे गए हैं। और नेट की बात करूं, आपके नेट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी होती है? चलिए दोस्तों मैं समझाता हूं एक बार। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देते हैं, ऐसे के ऐसे। तो बताओ गला तो खल लगा। देखो क्या कह रहा है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती हैं? अरे भाई यहां ध्यान देना, यहां क्या बात कर रहा, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां क्या पूछ रहा बता, यहां बता रहा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी। अरे भाई साहब जिस बंदे का जन्मदिन 29 फरवरी को आता होगा ना, उसके दिल से पूछना कितना जोर पड़ता होगा। सब तो हर साल जन्मदिन मना रहे होते हैं बेचारे, और जो बेचारा छोटा सा बच्चा 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, इसका जन्मदिन बना दिया, सॉरी पहली वर्ष बना दिया। मेरी जान मम्मी मेरा जन्मदिन आएगा, मम्मी मेरा जन्मदिन आएगा, नहीं आया। अगली साल आ जाओ, मम्मी मेरा जन्मदिन, मम्मी मेरा जन्मदिन, नहीं आया, जन्मदिन नहीं आया। 4 साल बाद आएगा, बेचारा भूल गया, घर वालों ने बनाया ही नहीं, लड़की ने पूछा ही नहीं, पैसे बच गए हमारे। तो बताओ क्या हुआ? तो भाई साहब जिसका जन्मदिन 4 साल में होगा ना, ये 4 साल वाला, ये बचपन में तो आपको बहुत बेकार लगेगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब दूसरों की पार्टी ले करोगे, तब तो मजा आएगा ना आएगा। क्यों? सबकी पार्टी खाओगे 4 बार और दोगे केवल 1 बार, तो तब आएगा मजा आपको। तो चलो कुछ चीज़ अच्छी भी होती है, कुछ बेकार भी होती है, सबने सीख लिया। तो बताओ इसका ना आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। बताओ 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? 29 फरवरी तभी आएगी जब लीप ईयर होगा। कब आएगी? जब लीप ईयर होगा। अगर लीप ईयर है तो 29 तारीख आएगी, अगर 29 लीप ईयर नहीं है तो 29 तारीख नहीं आएगी। तो कंसेप्ट क्या आया? कंसेप्ट क्या है? अरे मेरा भाई लीप ईयर किस आया? लीप ईयर से। तो बताओ 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? आप बताएंगे सर 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। तो 97 बार ही क्या आएगी? 29 फरवरी आएगी। आ जाओ आंसर बोलो मेरा भाई, जल्दी बताओ आंसर हो गया इसका, बोलो इसका आंसर हो गया 97 बार। ठीक है भाई 97 बार। चलिए आपके पेपर में साइंस भी तो आती है ना, चलो एक साइंस का क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ कि जो बार है, बार ये किस यूनिट, किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? बताओ कमेंट है बताना कि बार किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। जैसे कहते हैं ना कि लंबाई का मात्रक मीटर है, तो ऐसी बार किसका मात्रक है? ये आपका होमवर्क है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताओ कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो बताओ क्वेश्चन बदलेगा नहीं बदलेगा? यहाँ पर्टिकुलर दिन पूछा था, यहाँ बोला तारीख। अरे तारीख तो जनवरी में भी आवे 29, फरवरी में अगर लीप हुआ तो आएगी, साधारण हुआ तो नहीं आएगी। आ जाओ मार्च, मार्च में आएगी,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी माह रही 29 तारीख। तो अब बता इसका आंसर क्या? एक वर्ष में अगर मैं चलूँ, एक साधारण वर्ष में ही आपकी 29 तारीख जो है वो 11 बार आ जाएगी। साधारण में 11 बार आ जाएगी, अगर लीप हुआ तो 12 बार आ जाएगी, और यहाँ किसमें हुआ 400 सालों में, 4 सालों में। तो देखो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, क्योंकि एनटीएमके पर पेपर फर्स्ट में प्रीवियस ईयर में 21, 20, 19, 18 मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये क्वेश्चन देख रखा। ये बड़ा आसान है, आपको सिखा दिया गया, लेकिन ये अच्छे एग्जाम में आएगा। उसका डायरेक्ट आंसर याद करें कितना, 4497। अगर किसी को इसका कंसेप्ट सीखना है कि ये कैसा आया तो कमेंट करना, मैं से कमेंट में पढ़ने के बाद बकायदा तभी समझाऊंगा इसे। अदरवाइज आपके पेपर में तो ये अगर आ गया डाल लगा देना 4497। अगर किसी को समझना है तो कमेंट करना, बिल्कुल समझाऊंगा। आ जाओ, रे आना हीरो आ गया। तो इस चैप्टर का आ गया फिर हमने हीरो। तो बताओ हीरो से मिला हो तुम्हें? ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में। तारों के शहर में ना ले चलो सर जी, हमें तो तुम हीरो से मिला दो, क्योंकि अगर हम हीरो से मिल लिए, बाहुबली के हीरो से मिल लिए, हम तो सीधा खुश हो जाएंगे हैं। चलो चलो मिलाता हूँ तुम्हें हीरो से। आज आ जाओ, हीरो आ जाओ। हीरो का कंसेप्ट क्या है? अरे सर जी हीरो का कंसेप्ट हमारे सामने ये बोलता है, हीरो क्या बोल रहा, हीरो अपना कंसेप्ट दे रहा, क्या कह रहा कि भाई साहब तुमने 4 से तो भाग कर लिया, 4 से तुमने भाग कर लिया। अब बताओ हीरो क्या बोला? हीरो बोल रहा है कि पूरे कैलेंडर में चला जा, पूरे कैलेंडर में, और कहीं भी मेरा नाम ले लिया कुछ भी, हीरो है भाई मेरा भाई। तो क्या बोल रहा? 7 से भाग कर दे, कहीं भी भाग कर दे, पूरे कैलेंडर में 7 से भाग कर दे, और भाग करने के बाद जो बच जाएगा वही तेरा आंसर। क्या कहा ने? 7 से भाग कर दे और जो बचेगा वही तेरा आंसर। कैसा आंसर बचेगा? तो आजा कैसे है देखो, इसने बोला 7 से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा, जो बच जाएगा वही तेरा क्या है? विषम दिन। अरे वही क्या तेरा बोल, वही क्या तेरा है? विषम दिन। वही क्या है तेरा? विषम दिन। वही क्या तेरा? विषम दिन। कैसे? एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा भाई साहब तुम बताओ कि 343 दिनों में, 343 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने हीरो होंगे? अरे कितने हीरो होंगे, कितने हीरो होंगे बता दे जल्दी से। तो बता क्या कहा? इसने कहा 7 से भाग कर दे, 7 से भाग कर दे, 7 से भाग कर दे। कर दिया रे मेरा भाई। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 बच गया। 7 निम 63, क्या बचा? रिमाइंडर। क्या बचा रे? 0 बचा रे। तो ओड डेज बोल दे, कितने हो गए रे? ओड डेज हो गए 0। इसमें कोई हीरो नहीं है, यहाँ कोई हीरो नहीं है। आ जाओ। तो इसी प्रकार आप जब डिवाइड कर रहे होंगे, आप जब डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है? देखो आपको क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है। आप कहेंगे सर जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, आ जाएगा पक्का। तुम 28 से कर लो, 7 से भाग, रिमाइंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0। तो ओड डेज बोलो कितने? 0। मैंने कहा 31 को इसको भागा ना, 29 को 7 से भाग करा, 7 चौक 28, बच गया हमारा 1। तो 1 क्या मेरा? ओड डेज। तो रिमाइंडर ही आगे क्या बनता है? ओड डेज। चलिए रिमाइंडर सीखा था ना मेरा भाई, तो बोलो कंसेप्ट है कि रिमाइंडर ही आगे क्या बन जाएगा? ओड डेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओड डेज बन जाएगा। तो चलिए 7 से भाग कर रिमाइंडर आया 0, तो 0 ओड डेज आएंगे। रिमाइंडर आया 1 तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4, 5 आया तो 5, 6 आया तो 6, 7 आया रे मेरा भाई, 7 आया रे मेरा भाई। तो क्या होगा रे मेरा भाई? क्या होगा? कुछ नहीं होने का। आजा 7 आ गया तो फिर भाग कर ले, भाग करेगा, अब आएगा 0। अरे रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम सीखिए आपने। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। जिससे आप भाग कर रहे हो, मान लो मैं भाग कर रहा हूँ अपने ऊपर वाले को, मैं काट रहा हूँ, तो जब तक मेरे से ऊपर छोटी वैल्यू नहीं आएगी तब तक मैं काटता रहूँगा, काटता रहूँगा, काटता रहूँगा, तब तक काटूंगा मैं। तो क्या होगा? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। यहाँ बराबर भी आए ना और काट लो, क्या आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर बोल
बोल क्या 0। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट सीखने हैं, रटना नहीं है, ध्यान रखना मेरा भाई, रटना नहीं है ना मेरा भाई। आ जाओ आ जाओ, क्या सीखा बोलो। तो ये सीखा सर, आप बता रहे हो हीरो हीरो हीरो, हीरो का काम क्या है? हीरो का काम है रे मेरा भाई क्या, दिन बताने का। क्या काम है? दिन बताने का। तो बता, रिमाइंडर यदि 0 आया, दिन बोल कौन सा होगा? दिन कौन सा होगा? 0 का मतलब है उस दिन होगा संडे। 1 आया तो 1 का होगा मंडे, 2 आया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर 0 आ गया तो फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। इसी तरीके से गाड़ी आगे चलती चलेगी मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, जल्दी बता दो रे मेरा भाई मेरा भाई। तो बताओ, इस चैप्टर का डिमांडेड रहेगा हीरो। हीरो ने क्या बताया भाई? 7 से भाग कर दे, भाग करने के बाद जो भी तेरा रिमाइंडर बच जाएगा वही मैं हूँ, जो रिमाइंडर आएगा वही मैं हूँ, वही मैं ओल्ड डेज हूँ, और वही है। मान लो डिवाइड करके आ गया आपके सामने 4, तो 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब देखो 0 पे क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे, 2 का मतलब मंडे ट्यूसडे, 1 का मतलब मंडे। बहुत काम आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस कंसेप्ट पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारा टॉपिक यही खाने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ओड डेज, क्योंकि हीरो है, क्योंकि ये चैप्टर का हीरो है, तो हीरो तो अपने आप में बहुत कुछ खाएगा, बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ। तो बताओ, जो ओड डेज निकाले जाते हैं वो दिनों में भी निकाले जाते हैं। किस में? दिनों में। दिनों में कैसे निकालेंगे? कह दिया 15 दिनों में कितने ओड डेज होंगे भाई, डिवाइड कर ले, काटा रिमाइंडर 1 तो 1 ओड डेज, 28 है कट्टा 7 से, रिमाइंडर 0 है तो 0 ओड डेज, 7 से कट्टा 7 चौकट्टा रिमाइंडर 1 तो 1 ओड डेज, 30 कट्टा 2, 31 7 से कट्टा रिमाइंडर बचा 3 3, 7 से कट्टा 365 को बचा 1 रिमाइंडर तो 1, 300 कट्टा 6 गलत लगा। आज तो मैं वो डांस करने वाला हूँ, बाला बाला, क्योंकि आज मेरा गले का होने वाला। आ जाओ तो आ जाओ भाई, हो गया ये। तो यहाँ से मैं क्या सिखाने वाला हूँ कि बोलो ये क्या, बोलो ये आपका है, बोलो ये क्या, ये है आपका कौन सा? इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण। अरे भैया शादी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये हमारा बोल, ये हमारा नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में मैं आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा, बता नॉर्मल ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? तो आप बताएंगे सर जी ओड डेज होता है 1, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 का मतलब ओड डेज 1। पूछूंगा ये, अरे पूछूंगा, ध्यान रखना। अगली क्लास में जो मैं कल क्लास लेने वाला हूँ उस पर मैं सारे क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। आज तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं क्वेश्चन। आ जाओ इसमें बोलो, ये क्या बोलो? 3 शेड है, लीप ईयर। कैसा लीप ईयर? पूछूंगा बता लीप ईयर में कितने ओड डेज? तो बताएंगे आप 2। ठीक है, पूछूंगा आपसे, ये जरूर पूछूंगा मेरा भाई, ये जरूर पूछूंगा मैं, क्या 75 वीक में, हफ्ते में, किसमें? ला हफ्ता दे, जल्दी दे, हफ्ता दे रहा नहीं दे रहा मुन्ना भाई MBBS। बताओ हफ्ते में आप डिवाइड करोगे ना, हफ्ता कब आता है? 7 के चक्कर में, 7 के मल्टीपल में, तो पूरा कट जाएगा। जब 7 से भाग करके रिमाइंडर आएगा 0 तो ओड डेज कितने आएंगे? 0 ओड डेज आएंगे उसमें 0। आओ दूसरा ओड डेज निकाला जाता है महीनों का। तो महीनों बोलो, जनवरी के 3, फरवरी के अगर नॉर्मल हुआ तो 28 फरवरी 0, 29 की हुई तो 1, मार्च की 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2। अब सर जी कैसा आए? ऐसा आए। जनवरी में बोल कितने दिन? जनवरी में है 31 दिन। अरे जनवरी में कितने दिन हुए हैं? 31, 7 से भाग कर रिमाइंडर आ गया 3, ऐसा आए। आ जाओ सर जी कोई ट्रिक बताओ, हमारे याद नहीं होते ऐसे, हमारे याद नहीं होते हैं, कोई ट्रिक बताओ इसकी बढ़िया सी। तो ट्रिक के लिए मैंने क्या बनाया बताओ? अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। कितने होंगे रे मेरा भाई? बोल अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ठीक है, कितने होंगे? 2। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। कितने ओड डेज होंगे? 2, बाकी में 3। टेंशन खत्म। आ जाओ वर्ष में, यदि साधारण वर्ष है तो 1, यदि लीप वर्ष है तो 2। धमाका बोल कितने?
दो वर्षों के बीच निकालने सिखा दिए मैंने। दो के बाद निकालने का एक ही आएगा फॉर्मूला भाई, ये ना फॉर्मूला है, मैं लिख दिया, इससे यूज होगा आपका रेफरेंस कैलेंडर में जब निकालते ना। 15 अगस्त 1947 को ये दिन था, बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन दिन होगा, तो वहाँ 2 सन होंगी और 2 सन के बीच में 2 वर्ष के बीच में हम ओल्ड एज निकाल लेंगे। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बोलो कितने का अंतर है, 22 में से 3 गए 19, अंतर होगा यहाँ पर 19 का। लीप वर्ष बता कितने, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 8, 12, 16 और 20। लीप वर्ष कितने बोल 5, 19 में से 5 गए, 19 में से 5 के बचे 14, 7 से भाग कर बता क्या आया, और डेज क्या निकल गए 0। कुछ नहीं होगा रे मेरा भाई, कुछ नहीं होगा इसका रे, इसका कुछ नहीं होगा रे मेरा भाई। 0 का मतलब कौन सा दिन, 0 का मतलब कौन सा दिन, संडे। 0 का मतलब कौन सा दिन, संडे। आ जाओ इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, ये मैं आपको आज कराऊंगा नहीं, ये मैं आज आपको कराऊंगा नहीं, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वे कराऊंगा आपको कल, क्योंकि आज तो कंसेप्ट भी थोड़ा सा होने वाला। बताओ 4 पैटर्न तक पहुंच गया, पैटर्न है 5। रेफरेंस कैलेंडर, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं, अरे बहुत आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। कहते बोल ये क्या है, इसमें केवल जो आपकी सन ही इसमें अलग अलग है, जो आपकी सन अलग अलग है। 15 अगस्त 2015 को ये है, तो 15 अगस्त 2016 कौन दिन होगा, तो इसमें क्या है, इसमें साल अलग अलग है। इसमें आपके साल तो सेम है, इसमें आपके कौन सा बोल, इसमें आपका महीना, दिन तो छोड़ो, महीना अलग अलग है, साल अलग अलग, महीना अलग अलग। दूसरा पैटर्न। तीसरा हो, ये भी अलग, ये भी अलग, और यही बन गया सबसे इंपॉर्टेंट। इन सभी में भाई साहब पेपर में भी पूछा जावे, तो पेपर में पूछा जावे, पेपर में यही पैटर्न पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, पेपर में यही पैटर्न आता है। अरे सर जी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था, फ्री हुआ था, और फ्री का मतलब फ्राइडे, फ्री का मतलब फ्राइडे, एफ से बन गया क्या, फ्राइडे, एफ से क्या बन गया, फ्राइडे। अरे सर जी धमाका, अरे आला सिंबाला फाड़ दिया रे, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया, गर्दा। बताओ पेपर में भी क्वेश्चन यही आ गया तुम्हारे, क्या आ गया बताओ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो क्या बताओगे, उस दिन देश हुआ था हमारा आजाद, फ्री, फ्रीडम, फ्री हुआ था। और ऐसा क्या बन जाएगा, फ्राइडे। अरे आ गया नहीं आ गया, लाइक ठोक देना बिल्कुल मन से। आ जाओ बताओ 26 जनवरी 1950 कौन सा होगा, अरे ये भी ट्रिक सिखा दूं, अरे बता दो ट्रिक सिखा दूं, जल्दी बताओ, सिखा दूं, सिखा दे। देखो 15 अगस्त से पहले क्या आता है, अरे जनवरी, 26 जनवरी कब आएगी, 26 जनवरी 15 अगस्त से पहले आएगी। अरे बोलता नहीं मेरा भाई, 15 अगस्त बाद में आएगा। अरे 15 अगस्त, अब अगस्त चल रहा, अगस्त से पहले आया था जनवरी, पहले पहले पहले, तो बता दें था फ्राइडे से पहले क्या हुआ है, अरे बोल दे जल्दी से, फ्राइडे से पहले क्या आता है, शुक्रवार से पहले क्या है, फ्राइडे से पहले आता है थर्सडे, क्या आता है बोल, थर्सडे, क्या है जल्दी बोल, थर्सडे। और थर्सडे का मतलब अरे मैं भूल जाऊँ ऐसा, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, क्या है गुरुवार, गुरुवार बोलिस है, बृहस्पतिवार बोलिस है, और क्या बोल लेगा ना भाई शुक्रवार बोल है ना, गुरुवार बोल। चलो तो क्या साथ करें बताओ, 15 अगस्त को हमारा देश हुआ आजाद, फ्री हुआ मतलब फ्राइडे, फ्राइडे से पहले अगस्त थी, तो अगस्त से पहले आएगी जनवरी, अगस्त से पहले आएगी तो, और फ्राइडे से पहले क्या थर्सडे। 2 क्वेश्चन आपको मैंने यही याद करा दिया पेपर में, ऐसे कैसे पूछे हमें। चलो तो चलो आज बताए लास्ट टॉपिक, बस फिर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, मंथ कब सेम होते हैं, अरे मेरा भाई, अरे मेरा भाई, सबका तोड़ कौन है, हीरो, हीरो को बुलाओ, हीरो आओ, कहेगा कि मंथ कब सेम होंगे, मंथ कब सेम होंगे। अरे ने कहा भैया एक तो ले लिया तुमने मार्च और एक ले लिया सितंबर, क्या ये दोनों सेम होंगे, मुझे बताओ, क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या ये सेम होंगे। इसका कंसेप्ट क्या होगा, अरे मेरा भाई 7 से डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, सेम, क्या हो जाएगा, सेम। अगर रिमाइंडर कुछ और आया तो सेम नहीं होगा। चलिए मेरे पास रिमाइंडर यदि 0 नहीं आया तो नॉट सेम, वे सेम नहीं होंगे। सिखाऊंगा एग्जाम्पल लेके, जब मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन। आ जाओ, साल सेम कब होते हैं, साल सेम कब होंगे, रिपीट कब होते हैं। ये कंसेप्ट पता क्या आएगा, ये रिपीट बात है कि बरखा ने अपना जन्मदिन 26 जनवरी 2000 में बनाया, तो बताओ ना 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 ना,
बरखा ने अपना जन्मदिन 26 जनवरी 2000 को शुक्रवार वाले दिन बनाया था। तो बताओ अब कितने वर्ष बाद वो अपना जन्मदिन उसी दिन बनाएगी, शुक्रवार वाले दिन। तो इस पर कंसेप्ट चलेगा हमारा रिपीटेशन का, कि एक साल कब रिपीट होता है। तो साल कब रिपीट होता है, देखिए अगर हमारा जो साल है, अरे यार मैंने ऐसे लिख लिया ना, वो ये तो सेंचुरी है ना। साल कब होंगे बोलो, साल हो गया एक तो 1916, 1917, 1918, 1919। देखो जब इसको 4 से भाग करोगे ना तो 1916 को 4 से भाग करना पूरा पूरा जाएगा 4। अरे यार सर तुमने एक चीज़ तो सिखाई नहीं, हमें सिखाई नहीं। अरे यार मुझे इसको भाग करना, इसको भाग करना मुझे। अरे मैथ हमने पढ़ रखी है। तो बताओ 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या, 4 से भाग करोगे तो लास्ट के 2 अंक कर लो, बस लास्ट के 2 अंक डिवाइड कर लो। अगर हो गए तो हो जाएगी डिवाइड, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट के 2 अंक डिवाइड नहीं हुए नहीं होगी। अरे सर जी तुम भी भम्मा इतने सब चीज़ सिखाओ, डांट नहीं सिखा रहे, मैथ की क्लास लो हमारी तब भी। बताओ लास्ट के 2 अंक डिवाइड होंगे, 4 चौक 16 कट गया, रिमाइंडर क्या गया 0, तो लीप ईयर्स है। चलो इसी प्रकार यहाँ आप 4 से भाग करोगे तो 0 आएगा, इसको 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 4 से भाग करोगे रिमाइंडर 2, इसे भाग करेंगे रिमाइंडर 3। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसको बोलते हैं लीप प्लस फर्स्ट, इसको बोलते हैं लीप प्लस फर्स्ट, इसको बोलते हैं सॉरी लीप प्लस 0। रिमाइंडर आया था ना, ये रिमाइंडर है। चलो ये है लीप प्लस फर्स्ट, ये है लीप प्लस 2, ये क्या बोल लीप प्लस 3। क्यों, इतने को भाग कर रिमाइंडर क्या होगा 3, तो इसलिए बोला मैंने लीप प्लस थर्ड, इसको बोला मैंने लीप प्लस थर्ड, इसको बोला मैंने लीप प्लस थर्ड, तो लीप प्लस थर्ड। अब मेरा भाई जल्दी आ जा, अगर लीप प्लस 0 है तो रिपीट होगा 28 साल बाद। अगर मेरा ऐसा कोई सन है जो लीप प्लस फर्स्ट है, जिसे काटने पर रिमाइंडर क्या आ रहे हैं बोल, रिमाइंडर ये आ रहे हैं, इसे काटने पर रिमाइंडर आया 1, तो मैं बोलूंगा लीप प्लस फर्स्ट, वो होगा बोल कितने साल बाद, 6 साल बाद रिपीट। अगर मैंने काटा रिमाइंडर आया 2, मतलब उसको बोलूंगा लीप प्लस 2, और 2 का मतलब होगा 11 साल बाद, 3 है तो भी कितने साल होगा 11 साल बाद। अरे मेरा भाई यार मजा आ गया, बिल्कुल लाइक ठोक जाना, मेहनत लग रही, पूरी कंसेप्ट बिल्कुल शुद्ध देसी घी पिला रहा हूं तुम्हें। आ जाओ, ताकत आइए पूरी। ये कंसेप्ट केवल वहीं यूज होगा जब बीच में 9 शताब्दी ना आ जाए, बीच में गलती से वो ना आ जाए जो शताब्दी ना हो। अगर शताब्दी सेंचुरी आ रही है तो वहाँ ट्रिक दौड़ेगी, बहुत खतरनाक दौड़ेगी। इस पे क्वेश्चन सिखाऊंगा तब मैं जब क्वेश्चन लूंगा। आ जाओ, कंसेप्ट हो खत्म, क्वेश्चन पे चलते हैं। शुरू में ना ये कॉन्सेप्ट है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। अरे मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं रेफरेंस कैलेंडर का कल क्लास लूंगा। कल तो मैं इसी पे क्वेश्चन, मेरा टारगेट ही रहेंगे। आज क्वेश्चन लेता हूं मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आ जाओ, क्वेश्चन और करते हैं, बस फिर आज की क्लास को ऑफ करेंगे। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट हो चुका है, पूरा कंसेप्ट हो चुका है, अब क्वेश्चन चल चुके हैं। पूरा कंसेप्ट हो चुका है, अब क्वेश्चन चल चुके हैं। बस रेफरेंस कैलेंडर का मुझे टॉपिक कंसेप्ट सिखाना, वो मैं तभी सिखाऊंगा। देखो इसने कहा, बिल्कुल ध्यान देना, सबका हीरो कौन है, ओड डेज। हीरो कौन है, ओड डेज। 7 से भाग कर दे रहे मेरा भाई। अच्छा, यदि किसी माह और कोई माह पर्टिकुलर नहीं दिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून नहीं दिया, तो कोई सा हम अपने पास से ले लेंगे। तो बताओ किसी माह की 30 तारीख जो होती है, कोई महीना होगा 30 तारीख होगी, पांचवा जो है शनिवार है, 5वां क्या है शनिवार, जो 30 तारीख है वो 5वां शनिवार आया है। तो पूछ रहा है कि उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। मतलब आपको 30 तारीख की देकर 1 तारीख की पूछ रहा, 30 तारीख की वैल्यू देकर 1 तारीख की पूछ रहा, 1 तारीख को क्या होगा। तो इसे मैं 2 तरीके सिखाऊंगा, पहले कंसेप्ट से फिर अपने हीरो से। यहाँ दौड़ेगा कंसेप्ट और यहाँ दौड़ेगा हमारा हीरो। और हीरो कौन, और डिवीजन 7, रिमाइंडर ही हमारा आंसर। आ जाओ, चलो
30 तारीख किस आती है? बोला अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये सारे के सारे वे मंथ हैं जो किसके होते हैं? बोलो 30 के होते हैं। ये सारे होते हैं 30 के। इनको छोड़कर बाकी सभी शेष जो शेष होते हैं वे सभी के सभी होते हैं हमारे 31 के। इन सभी में जो हमारा ओड डेज आता है वो आता है 2, और इन सभी में जो हमारा ओड डेज आता है वो होता है हमारा 3। भाई अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर याद कर लो। चलिए, कंसेप्ट क्या बोलता है? सर जी हमें लेना है एक ऐसा महीना 30 तारीख आती हो, हम 30वां महीना भी ले सकते हैं, आप 31वां भी ले लो। इसमें कोई पर्टिकुलर माह तो दिया नहीं कि बताओ मार्च की 30 तारीख, ऐसा दिया नहीं। मैं अपने पास संभाल लूंगा, मैंने अपने पास संभाल लिया मार्च। क्या माना? मार्च। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर नहीं है तो बोलो कितने का होगा? 31 का। बोलो हाँ है ना? 31 दिन होंगे। चलते हैं, 1 तारीख से चले कहाँ तक पहुँच गए? बोलो 31 तक पहुँच गए। अब इसने हमसे कहा क्वेश्चन में कि जो 30 तारीख है, जो 30 तारीख है वो है शनिवार, शनिवार। और ये जो शनिवार है ये 5वां शनिवार है। कौन सा? 5वां। मतलब ये इस महीने में 5 बार आया है। 5 बार आया है तो इसका मतलब क्या होगा? पहला आया 30 तारीख में, 30 तारीख से पहला आ जाओ, कब आएगा? बोलो 7 दिन पीछे आ जाओ, कब आएगा? बोलो। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी जो महीना रिपीट होता है ना, जैसे मान लो 1 तारीख को लेकर चलना अपने पास से, आप अपने पास 1 तारीख से चलना। कैसे? कि भैया 1 तारीख को मैंने कहा शनिवार है, तो तुम खुद देखना कि अब ये कब आएगा? 8 तारीख में शनिवार। फिर कब आएगा? बोल 7 दिन बाद, +7, फिर +7। कब आएगा? बोल अब आएगा वो 15 में, फिर आएगा वो किस में? 22 में, फिर आएगा वो 29 में। तो सब में क्या है? 7 दिन ऐड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो रिपीट होते हैं वो 7 दिन बाद रिपीट होता है दिन, है ना? तो इस तरीके से आगे जाना हो तो इस तरीके से, पीछे आना हो तो इस तरीके से। तो हम कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जाने के लिए हम 7 से कम करते जाएंगे। तो 7 कम कर दो इसमें ज़रा एक बार। तो 7 कम करे हमने, कहाँ के? बोलो 7 कम करे हमने तो कितनी बार आ गया? बोलो 30 में 7 के बचेंगे हमारे सामने कितने? 23 तारीख को क्या होगा? बोलो शनिवार। फिर 7 दिन पहले आ जाओ, 7 दिन पहले आएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 दिन आ जाओ, 16 में क्या आ जाएगा? शनिवार। फिर 7 घटा लो, कितना आ जाएगा? 9 में क्या आ जाएगा? शनिवार। 7 फिर से घटा लो, 7 कर लो, 7 फिर घटा लो। जब इसमें से फिर 7 घटा दोगे आप, इसमें से फिर 7 घटा दो, 7 घटा के इस बार जाओगे 2, 9 में 7 के 2 पे क्या होगा? शनिवार। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा? अरे बोल दो मेरा भाई, हमसे पूछ रहा था वो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? 1 को। तो बताओ, इसने कहा कि 30 तारीख को 5वां शनिवार है, शनिवार। ये 5वां, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। तो बोलो हमसे अगर वो पूछता कि 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, 2 तारीख को कौन सा दिन होता, तो शनिवार ही आंसर था। लेकिन बोल शनिवार से पहले क्या आएगा? 1 तारीख में शनिवार से पहले आता है शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। तो भाई साहब ये तो था हमारा कंसेप्ट। इसका आंसर क्या है? शुक्रवार। इसका आंसर क्या? बोलो इसका आंसर है मेरा शुक्रवार। तो आंसर लग जाएगा। लेकिन हमें ना कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन हम कैलेंडर चैप्टर के सारे क्वेश्चन किससे करेंगे? हीरो की मदद से, और डेज की मदद से। तो और डेज होगा क्या? इसने कहा भैया 1 तारीख और क्या कहा इसने? 30 तारीख, 3 तारीख दे रहा। तो क्या करोगे? बोलो कुछ मत करो, दिन ये देख लो इनके बीच में कितने दिन है, दिन कितने दिन है? शनिवार। चलो बताओ दिन में अंतर बताओ किन के बीच में अंतर कितने का? 30 में से 1 गया, बचा कितना? 29, है ना? बोलो 30 में से 1 गया, बचा 29। 7 से भाग कर दे, हीरो आ गया। कौन आ गया? हीरो आ गया, बाहुबली का हीरो आ गया, कैलेंडर का हीरो आ गया। 7 से भाग कर, कैलेंडर ने हीरो ने क्या बोला था? 7 से भाग कर देना, बड़ी संख्या दिखती हुई काट दे।
कितने बार गया, 7 चौक 28, रिमाइंडर आ गया 1। तो एक ही क्या होगा मेरा ओड डेज, ओड डेज क्या होगा मेरा 1। अब जरा मुझे एक चीज बता दे कि क्या एक ही होगा, नहीं होगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, ओड डेज बोलेगा भाई आगे जा रहा है पीछे, आगे जा रहा है पीछे, तो कॉन्सेप्ट बता, तू बता कि हम आगे जा रहे पीछे जा रहे। भाई साहब हम जा रहे पीछे, हम 30 मार्च जा रहे 1 मार्च पे, 30 तारीख जा रहे 1 मार्च, 30 मार्च से 1 मार्च पे कहाँ जा रहे, पीछे को जा रहे। अगर पीछे को जाएंगे तो माइनस का 1, और आगे हो जाते तो प्लस का 1। तो बता क्या था, बोल। अरे क्या दिन था, शनिवार से एक दिन पहले बोल दे क्या होगा, शनिवार से एक दिन पहले हो जाएगा शुक्रवार, ये हमारा आंसर। तो मेरे पेपर में आया, मान लो मैंने एनटीए पेपर फर्स्ट मेरे पेपर में आया कि 30 तारीख, 30वां जो दिन था वो शनिवार था, 5 बार आया, कोई मतलब नहीं। 1 तारीख को बता क्या दिन हुआ, 30 में से 1 गया 29, 29 को 7 से भाग कर रिमाइंडर 1, पीछे जा रहा -1, शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार, आंसर आ गया। आ जाओ आ जाओ। बताओ जी, क्या मैंने सिखाया था अभी, मैंने आपको सिखाया था क्या, मंथ सेम, ईयर सेम। अरे बोलता नहीं, अरे बोले जल्दी से। मैंने अभी क्या सिखाया कि मंथ सेम कब होते हैं, जब 7 से डिवाइड कर इन दोनों के बीच के जो दिन होंगे, बीच के दिनों को, बीच के दिनों को, बीच के दिन, जो बीच के दिन होंगे 7 से भाग करो, रिमाइंडर 0 आया तो सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। देख लो क्वेश्चन आ गया उसी पे ही, इसी पे क्वेश्चन आ गया। अरे आ गया क्वेश्चन भाई, आ गया। क्या कह रहा, नू कह रहा भाई बता दे, क्या बता दे, मैंने कि क्या बता दे। नू कह रहा कि भाई किसी वर्ष के कौन से 2 माह समान होते हैं, 2 माह समान, मंथ सेम पूछ रहा। तो मंथ सेम में कंसेप्ट क्या चलता है, तुमने बताया भैया अप्रैल और जुलाई का बताओ क्या होंगे नहीं होंगे। क्या ये सेम है नहीं है, मैं बताऊंगा भैया 1 अप्रैल ले ले, या एक काम करते हैं भाई, आधी क्लास ही रखते हैं। ये गला मेरा गया दुख, कितनी देरी की हो गई क्लास, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है भाई। क्वेश्चंस लूंगा मैं कल, ठीक है। जितने कंसेप्ट है बहुत है, बड़े बड़े क्वेश्चन। अभी बचा कि शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन, है ना, कौन सा अंतिम दिन होता है, कौन सा प्रथम दिन नहीं होता है। तो ये क्लास ना, ये कैलेंडर अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, ये चाह कर भी एक दिन में नहीं हो पाएगा, होने को तो हो जाएगा 2-3 घंटे की मैराथन क्लास चाहिए। तो मेरा गला दुख चुका है पूरा इस समय। मैं अब क्लास लूँगा आपकी कल ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ कंसेप्ट बचे हैं वो भी बता दूंगा। पर आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कल क्लास में वही एंट्री करना जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, जिसके सारे कंसेप्ट समझ गए, जिन्होंने समझ लिए हों, जिन्होंने रटे होंगे ना वो भी अगली क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो जिनको कंसेप्ट पता रहेंगे वो अगली क्लास में आना और ये कैलेंडर चैप्टर अपना उंगलियों पे करके चले जाना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।